संजय पुनिया की तरफ से सारे सृष्टिवासियों को राम राम। भाई मैं पहुंच गया हूँ आज एक ऐसे शख्स के पास जो संत रामपाल जी महाराज के साथ में रहे हैं। साथ में रहने के बाद में जिसा दादा है ना हाथी बन के आपका पोतन है मिंजी दिया कर है, वो शख्स से मिलाऊंगा, वो नौजवान बच्चे से मिलाऊंगा जो संत रामपाल जी महाराज की गोदिया में खेलिया है। बातचीत करते हैं। भाई राम राम। सत साहिब जी। कौन सा काम का भाई? बड़ौदा तहसील गोहाना जिला सोनीपत। अच्छा नू बता दो कितनी उम्र होगी भाई? मेरी 17। तो भाई 17 साल की उम्र में है तो संत रामपाल जी महाराज के गोदिया में कुकर खेलिया भाई तू? मेरे पापा ने 2000 में नाम लिया था, सन 2000 में। जी। मेरे पापा पुराने जुड़े हुए थे। तो फिर जब मेरा जन्म हुआ मैं वो गुर्जों के जो पोते दोते हैं विनीत सचिन उनके साथ रहता था। तो गुरुजियों ने मेरे को भी खिलाया हुआ है उनके साथ। अच्छा उनके साथ में खेल लिया तू भी? हाँ जी। अच्छा तो गुरुजी आपका दौरे ना करते? नहीं, गुरुजी ऊपर आश्रम में रहते थे, पर जब भी नीचे आते थे वो चरण सेवा और दर्शन देने तब मैं जाता था उनके पास। वो प्रसाद भी देते थे और लाड प्यार भी करते थे। अच्छा जी। तो फिर इसके साथ जुड़ने के बाद में आपका क्या प्रभाव तो जी भगवान मिल गए, इससे बड़ा क्या प्रभाव हो सकता है? भगवान मिल गए जी। अच्छा तो ये आर्य समाज जी आपके भगवान पे शेर की डाल है जो आगे हिरण है जंगला में घूमा है, जब शेर मारा है शिकार करते है गबदे ही नु आर्य समाजी संत रामपाल जी महाराज पर नु उछल के आवा है। क्या बात है भाई? इनकी तो गंदी आदत हो रही है। क्या बात है? ये खुद ही की बात तन को नमंदी ना के बने दूसरे के ऊपर बोलन का क्या कर रखा है? इनका पाप का नाश कर न सकता। उसी के ट्रांसलेट करे और यजुर्वेद के अध्याय 5 मंत्र 32 में लिख रहा कि वो कबीर बंधनों का शत्रु है, पाप का नाशक है। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में लिख रहा कि वो परमात्मा मनुष्य के किए हुए पाप, देवता के किए हुए पाप, पिता के किए हुए पाप, पाप के भी पाप को काट देता है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में लिखा है कि वो परमात्मा का साधक यदि मृत्यु सैया से भी परे चला गया ना उसको वापिस लाके 100 वर्ष की आयु प्रदान करता है। अच्छा तो इनका तो हकी गुण बनता दूसरा बोलन का है। अच्छा? खुदे की बात तो मुकर है। अच्छा जी। तो फिर ये तो नूबी का है 48 साल का बुढ़ा का है, नौजवान लड़की भी ब्याह दे कोई 8 को नहीं, यो तुम्हारे दादे परदादे कदे भी कोई सुनी? ये क्या ये चौथे समूलास में इन्होंने कहा है कि इनसे पूछा गया कि विवाह का जोड़ा कौन सा उत्तम है। तो वो बोला कि 24 साल की तो लुगाई हो, 48 साल का उसका पति हो, उनके विवाह का जोड़ा उत्तम है। ये तो बुढ़ा है 48 साल का तो और के बाप बेटी वाला काम हो गया है। तो फिर ये जमा गए ओडे तो जमा ये भांग पी का कोई कुछ लिख दो। तो फिर इनका ऊपरला को संस्थान था जो लिखनिया था वो? हाँ, खुद मेरी सीधानंद की जीवनी में लिखा है कि मैं भांग के नशे में व्यक्त हो जाता था, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये खुद कहते हैं कि मैं भांग पीता था। भांग पी का तो आदमी कुछ भी लिख सके। अच्छा जी। तो भांग पिया करता तो फिर इसके आर्य समाजी मानना क्यों है इसने? ये तो इनकी सही रोजी रोटी चल रही है। 10,000 मंदिर हैं, 800 इनके डीएवी स्कूल हैं, ब्याह कराने के 2,500-3,000 रुपये ले हुए हैं, इनका सही धंधा चल रहा है। अच्छा जी। तो फिर ये संत रामपाल महाराज का कौन किया तुम गोदिया में खेलिया करता, ओडा कौन लिया करते रुपये ब्याह के? फ्री में रमैनी हो, सारा भंडारा फ्री चल रहा है। किसी ने सोना है तो 100 गद्दे फ्री में मिले और सारा सुविधा फ्री में है। अच्छा जी। अच्छा ठीक बात है भाई। अच्छा ये आर्य समाजी संत रामपाल जी महाराज ने बुड़चे की डाल काटन हो रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने ग्रंथा में और खोल के गीता या दाए भी, और भाई जो अपने मुसलमान भाई है उनके भी ग्रंथा में कुछ है लिख रखा है। तो उन आर्य समाजियों के बारे में बताते शायद ये बुड़के की डाल पैट के पड़ा है कि कबीर भगवान तो एक मानस था, नुए खामे खा था, वो भाई इस तरह था, भिखारी की डाल है। तो उसने ये भिखारी कवा है और भगवान संत रामपाल जी उसने भगवान का है कबीर ने। तो यो क्या सिलसिला है ये तो जी क्या था, कबीर साहब जी लीला करने के लिए जुलाई के रूप में आए थे। अच्छा। उन्हीं की वाणी है, मात पिता का छूना मेरा नाम मेरे गर्दासी, जुल्ला का सुत आण का आया जगत करे मेरी हसी। और ऋग्वेद में बताया कि जब वो परमात्मा धरती पे आता है वो कवियों की तरह आचरण करता है, अपने ज्ञान को वाणियों के माध्यम से बताता है। और ये एक भी प्रमाण दे दो और मैं आपने 6 प्रमाण दूंगा कबीर साहब के भगवान होने के। क्या भाई? सामवेद मंत्र संख्या 1400,
अध्याय 12 कांड 3 श्लोक नंबर 5, उसमें लिखा है कबीर साहब भगवान है। हाँ। श्याम वेद अनुवाक 4 कांड नंबर 1 और मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि कबीर परमात्मा है। बाइबल में लिखा है जूइश बाइबल अध्याय 36 के श्लोक 5 में कि एल कबीर इज द अलमाइटी हु क्रिएट्स। और बाकी गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 721 पे लिखा है यह कर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार अक्का कबीर करीम तू बेपरवदी 25 आयत 52 से 59 कि वो अल्लाह कबीर है जिसने 6 दिन में दुनिया को बनाया। उसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा एक का पानी खारा। पानी की बूंद से उसने मनुष्य की रचना की, उसको अपनी शक्ल का बनाया। वो अल्लाह बड़ा रहमान है। अच्छा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। देख लो कितने प्रमाण दे दिए कबीर साहब के भगवान होने के। अच्छा। इनके कहे तके हुए। तो ये तो भाई बार बार मुद्दा ठाते हैं संत रामपाल जी महाराज तो पाखंडी है और 2-4 पाइप दे के भी अपने आप ने भगवान साबित करने हो रहा है। और ये समाज जी तो बार बार मुद्दा ठावा है। ये तो जी बड़ाई करना कोई छोटी बात नहीं है। वो बड़ा आदमी बड़ाई कर सकता है। ये छोटे सोच के मानस है ना, ये बुराई ये कमी काट सके। ये खुद दे दो। पहले बताया जो 10,000 तो इनके मंदिर हैं, 800 इनके डीएवी स्कूल चले हैं। 10,000 तो इनके मंदिर हैं, 800 इनके डीएवी स्कूल हैं। और ये 2,500-3,000 5,000 रुपये ब्याह कराने के लिए वे ये दे दो पाई मोटर। इनके कितना रुपया आने लग रहा। इनके कर्जा होना चाहिए दान देने खातर। ठीक बात है, कर्जा होना चाहिए। नहीं को नहीं ये बात बनाई। ठीक बात है भाई। ले भाई ये तो तेरे भाई सवाल सही मिल गए, जवाब क्या मन है। एक और यार ये समाज जी का भगवान तो भाई साहब दिखता है कोनी और संत रामपाल जी महाराज का कण में है। वो तो कबीर साहब जीवाने मुकू का ढूंढे बंदे मैं तेरे पास में। और बाकी यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में लिखा है अग्नि तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। इसमें 2 बार बताया कि परमात्मा से शरीर है, उसका नाम कबीर है। अच्छा। तो कैसे कह सकते हैं परमात्मा को निराकार। बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के पहले के 26 में लिखा है कि परमात्मा ने कहा कि हम मनुष्य को अपने जैसा बनाएंगे। और पहले के 27 में कहा है फिर परमात्मा ने मनुष्य की नर और नारी करके सृष्टि की। तो भगवान को देखा जा सकता है ना। ये तो कुछ ही गए जाओ। इनके कहने से परमात्मा निराकार थोड़ा हो सकता है। अच्छा नो बता, तू संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है जी। तो ईसाई शिष्य है ना, तो ये अनाज खानता पहले एक टुकड़ा सा काट दिया करा ये रोटी का, तो काट गया और फिर हाथ जोड़ के रटन लाइक जे है हमें तो रट्या करना भाई। यो परमात्मा कुत्ता बिल्ली न दिए तो हमें क्या रट्या करो भाई। ये तो अनदेव का हम कर्जा उतार रहे हैं। कर्जा? हाँ। अनदेव थोड़ी कर्जा में डूबेगा। वो तो भगवान अनदेव का हमारे ऊपर कर्ज है। वो मैं भूखे को भोजन दे रहे हैं। अच्छा। ये 2 बार की आरती होती है। एक तो भोजन खाने से पहले भोजन खाने से पहले बोली जाने वाली वाणी। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब सुख देना दुख मेटना ताजा रखे तन। सुरते 30 खुश किए नमस्कार तोय अन्न। अंजल साहेब रूप है क्षुदा तरसा जाए। चारों युग परवान है आत्म भोग लगाए। जो अपने सो और के एक पीड़ पिछान। भूखों भोजन देते हैं पहुंचेंगे परवान। अनदेव तू अलख दयालम तेरे पलड़े तुले न लालम। अनदेव तू जगमग ज्योति तेरे पलड़े तुले न मोती। बैरागर किसे काम न आवे अनदेव तू सब मन भावे। बैरागर है पत्थर भारी अनदेव तू आप मुरारी। शुद्धा तरसा मिटे पीड़ा तेरे पलड़े तुले न हीरा। दास गरीब ये अन की महिमा 3 लोक में जाका रहीमा। शुद्धा तरसा मिटे पीड़ा तेरे पलड़े तुले न हीरा। दास गरीब ये अन की महिमा 3 लोक में जाका रहीमा। सत साही। ये तो खाना खाने से पहले वाली।
और फिर इसके बाद भी होती है पाया प्रसाद मन भया थी, रक्षा करे गुरुदेव सतगुरुदेव रूप में सतकबीर, अनदेव की छोटी आरती, आरती अनदेव तुम्हारी, जासे काया पले हमारी, रोटी आदि रोटी अंध, रोटी गुगाव संत, रोटी मध्य से सब साध, रोटी देवा गमगाद, रोटी के बाद जतूर, रोटी अंत लोग भरपूर, रोटी के राटारम, रोटी के रणखम, रावण मंगन गया चुन, ताते लंग भाई वरुण, मंडी बाजी खेले जुआ, रोटी पर कैरो पांडव मुआ, रोटी पूजा तम देव, रोटी परमात्म सेव, रोटी के सब रंग, रोटी बिना न जीते जंग, रोटी मांगी गोरखनाथ, रोटी बिना न चले जमात, रोटी कृष्ण देव को पाई, सह सटासी की अक्षुद्धा मिटाई, तंदुली पर कुदिए देख, रति सुदामा पुरी लेख, आदि उधर घर भोजन पाई, कैरो बूढ़े मान बढ़ाई से हरी दूर, आदित कैरी सदा जूर, भूख भाग लदिए विचार भय चकवे कई एक बार, बिठल हो गए रोटी पाई, नाम देव की कला बधाई, धना भगत को दिया बीज, जाका खीत न पाया रीज, द्रुपस्ता को दिने लीर, जा केंद्र बढ़ाए चीर, रोटी 4 बार जा गाली, नरसिला की हुंडी जाली, साल सा सदा का साई, जाकी हुंडी तत्पर लई, जड़कू दूध पिलाया जान, पूजा खा गए पाषाण, बलि को यज्ञ स्मेघ, बावन कराए में 3 दिया दान, बावन को नित उन कपड़ा देते भाई, जाके नौलक बाड़ा दाई, अवगत के सुनाम कबीर, ताते टूटा यम जंजीर, रोटी तैमुर लंकु दीनी, ताते साध बादशाह लीनी, रोटी के राजरुपाट, रोटी के अगस ठाट, रोटी माता रोटी पिता, रोटी काटे सकल विथा, दास गरीब के दरवेशा, रोटी वाटो सदा हमेशा, गरीब बुढ़ी और बाजी जी सुनी के आनंद, रोटी चारों मुक्ति है, कटे गले फंद, एक दाने का निकास, सहस्त्र दानों का प्रकाश, जिस भंडारे से निकसा सो भंडारा भरपूर, सती अंधे व संतोषी पाव, जाकी वासना 3 लोक में समाविष्ट है। ये खाना खाने के बाद वाली आरती, खाने के बाद है ये दोनों, दो एक खाना खाने के पहले और एक रोटी खाने के बाद में दोनों आरती। तो इन दोनों आरतियां के अलग अलग मतलब बता। पहली का खुल के दुख देना दुख मेटना, ताजा राखे तन, सुरते सो घुस के नमस्कार तो यन, मतलब कि अनदेव से हमारा वो हमें सुख देता है, हमारा दुख मेटता है, हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है, ताजा रहता है हमारा तन, और सुरते तिसो मतलब देवता भी अन्न को पाके खुश होते हैं, तो ऐसे अन्न को नमस्कार है। और दूसरी में सुर, और फिर दूसरा ये सुरते तिसो नमस्कार के अंजल साहेब रूप है, खुदिया दर्शना जाए, चारु परवाना तम भोगलव, मतलब के अन्न और जल है ना, वो खुद एक तरह से परमात्मा का रूप है, जिससे हमारी भूख मिटती है, प्यास मिटती है, और चारों युग परवान है, आत्म भोग लगाए कि चारों युगों में बिना धर्म के कोई भी काम नहीं चला। अच्छा जी। अपने शोर के कपीड़ पिछाड़ मुखिया भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान, मतलब जैसा दर्द दूसरों के होते हैं ना, ऐसा अपने महसूस करो और पहुंचेंगे परवान, ये ऐसे है। और फिर बाद में वही के अगले जो वाणी है, इसमें और भी बताया कि वैरागर पत्थर भारी अंधे तो आप मुरारी, के मतलब अंधेव का तो इतनी वैल्यू है, उसके पलड़े ना हीरा तुल सकता ना मोती तुल सकता। अच्छा जी। और अंधेव की तो इतनी महिमा है, उसकी तीनों लोक में रहमत है, जिससे सभी का शरीर ताजा रहता है और आत्मा खुश रहती है। ठीक बात कर जी। अच्छा शामी लखा फिर भाई। अच्छा भाई, अच्छा ये तो तना आरती सुनाई थी भाई, इनकी खोली भी थी, तो आर्य समाज के गाँव भाई इन आरतिया के ऊपर भी संत रामपाल जी महाराज की आरतिया के ऊपर भी उन आरोप लगा रखे हैं भाई, ये फंड बना रखे हैं। फंड तो उन बना रखे, नुगे परमात्मा निराकार है, सप्तम समलास में पेज नंबर 150 उस पे कहता है कि परमात्मा निराकार है, और बल्कि यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में लिखा है कि वो परमात्मा सह शरीर है। ये तो बोले हैं, ये तो भांग पी का कोई कुछ भी लिख दो। अच्छा। इनकी थोड़ा मानोगे आप। अच्छा। ये अपनी बात पे कौन रह सकते, ठीक बात। इन के नहीं बनता दूसरा बोलने का। भाई जो क्रोथा कांड होया था भाई, और उसमें भाई लठ बाजा था, तो और ये समाजिया ने कहा था भाई, ये तो संत रामपाल जी महाराज जिया ने मरवाए है और नाम लेवा है जगत आल्या का। ये क्या था, एक वो सोनू नाम का उपद्रवी मर गया था जब वो आर्य समाज और पुलिस वालों की मुठभेड़ हुई थी। कैसे मार सकता है कोई, ये तो भांग पी रहे हैं कि मैं कह दो। करोथा और बरवाड़ा की दूरी करीब 150 किलोमीटर है, कोई 150 किलोमीटर दूर बैठ के किसी को कैसे मार सकता है। अच्छा। इनके बेबुनियाद आरोप है, इधर नू भी कहे एक लुगाई 11 खत्म कर सके। अच्छा। हाँ। इनका तो के कहना है, तेनू एक लुगाई 11 खत्म कर लो तो लुगाई रहेगी, वैश्या रहेगी, फर्क है बता दो मन तो। 11 लुगाई के साथ संबंध, तो फिर उसने वैसा कहा जाऊंगा, ये आर्य समाज ने कड़ लिख दिया। ये इन्हीं के चौथे समूलास में लिखा हुआ है, खोल के देखो। अच्छा। अश्लीलता से भरा पड़ा इनका चौथा समूलास, और फिर भी लोग इनका जावा है। अच्छा जी। वेद पढ़े पर वेद न जाने, बाचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करे ये भूले सृजनहारा। ठीक बात। ये तो अंधे न अंधे की बात पकड़ रही है, अंधे अंधे गिल लाग रहे हैं। अच्छा। तो फिर का उद्धार तो सतगुरु ही कर सकता है, जिसका बताया गया गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में
हे अर्जुन, तू अगर जो मोक्ष चाहिए उन तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनसे अनुग्रह पूर्वक प्रार्थना कर, वो तुझे तत्व ज्ञान का वो देंगे। फिर गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में पहचान बताई है कि जो इस पूरे संसार रूपी वृक्ष को बता देगा ना, वो सच्चा संत है और ये सदगुरु से इनका कल्याण हो सकता है। ये तो इनका तो बेड़ा गर्क होया बैठा है, ऐसी ऐसी बात करे। 11 खसम, 24 साल की लुगाई, 48 साल का आदमी, सूरज पे जीवन है। तो ये कुछ दिन पहले एक अनु पत्रकार पर भी इन्हें नोटिस भेजेगा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो जी नोटिस तो कोई भेज दो, फ्री है। अच्छा, अब मैं नोटिस तो कोई भेज दो, साबित होना चाहिए। उसने तो सारी बात सच्चाई बताई है। नोटिस तो मैं आप पर भिजवा दूं और साबित भी तो होना चाहिए कि इन्हें कुछ गलत बोला है। ठीक बात। वो अनूप जी जो है बयाना खेड़ा वाले, उन्होंने तो सारी सच्चाई बताई है। तो ये उन पे नोटिस भेजने का कोई तुक ही नहीं बनता है, तो कोई भेज लो। अच्छा जी, दुनिया जी बात इसी है, डरेंगे नहीं, जो बात कहनी हो चाट कहनी। ठीक बात कौन? इन्हें देख लें ज्ञान चर्चा हम जब कराना होंगे। अच्छा, आप डरते को नहीं? अगर आप संत रामपाल जी महाराज के साथ रहे हुए हैं, हाँ, डरेंगे नहीं। अच्छा, डरना बस एक वो कबीर भगवान से है, वो सब देखता है। देखो तड़कारी समाज आपको ऊपर भेज दे नोटिस पे, डर जाओ ना कौन नहीं डरो। भेजे तो भेजे जाए। हाँ, डरो नहीं गए, छोटी सी उम्र में इतना भय कौन? क्या बात है? कौन? हाँ, सच्चाई को साच को आज नहीं। अच्छा, और जाको राखे साई मार सके ना कोई। मेरे साथ कबीर साहब भाई कितने नोटिस भेज लो, ये इनका कुछ कौन होए। अच्छा, कितने भेज लो। ले अभी चाड़ा पाट दिया छोटे से बच्चे ने। अच्छा, नू बता दो, मैं लगा ले कृष्ण भगवान ने दो कहूँ तो कृष्ण भगवान गलत है फिर, या मैं गलत हूँ? ऋग्वेद में परमात्मा की पहचान बताई गई है कि वो परमात्मा अमर है। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद के श्लोक नंबर 5 पेज नंबर 123 विष्णु जी देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे माता दुर्गा, तुम प्रकृति जगत जननी हो, सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी रजा से विद्यमान है। हमारी तो आविर्भाव और तिरोभाव मतलब जन्म और मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। तो उस अविनाशी और बताया गया कि वो परमात्मा माँ से जन्म लेता है। विष्णु जी की माता दुर्गा है, ब्रह्मा विष्णु शिव की माता दुर्गा है, कृष्ण जी की माता यशोदा थी, सब ने माँ से जन्म लिया। और बता दो इनमें से कौन सा कवि था? ऋग्वेद में बताया गया कि वो परमात्मा जब धरती पे आते हो की तरह आचरण करता है। जी। अच्छा जिन्हों बता, फिर तू संत रामपाल जी मानना महाराज ने मानना है तो फिर ब्याह तू फिर डीजे बजाए करेगा? दहेज मुक्त रमैनी होगी सर 17 मिनट में। अच्छा जी, जी। उसमें सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। अभी समय का अभाव है, वरना तुम्हारा ब्रह्मा विष्णु और शंभु से तीनों देवता हमेशा सावतरी और लक्ष्मी गौरा तिव देवा सिर कर है चोरा 5 तत्व आरंभन की ना 3 गुण मनसा का जीना सतपुरुष से ओंकारा अवगत रूप रचे गए नारा जय जय ब्रह्मा समर स्वामी एक कला परम पदधामी जय जय शंभु शंकर नाथा कला गणेश्वर गौरज माता कोटि कटक पैमाल करंता ऐसे शंभु समरथ कंता चंद्र लीलाट सुर संगीता योगी शंकर ज्ञान गीता नीलकंठ सोहे गरुड़ासन शंभु योगी अचल सिंहासन गंग तरंग छूटे बहुधारा अजपाथारी जय जयकारा दाता शंभु गोसाई योगी नी इच्छा निर्माणी भोगी सर्प भुवंग गले रुणमाला वर्षभ चढ़िए दीन दयाला बामे कर शूल विराज देने कर सुदर्शन साजय सुन अरदास देवन के देवा शंभु योगी अलख देवा तू पैमाल करे पल माही ऐसे समर्थ शंभु साई 1 लख योजन
राक्षस भंजन बिरद तुम्हारा, जो लंका पर पद्म 18 कोट्यों गंधर्व कमंड चढ़ावे, शंकर दल गिनती नहीं आवे, मारे हाक दाक चिंगारे, अग्नि चकर बाना तन जारे, कंप्या शेष धरणी थर रानी, जा दिन लंका गाली गानी, तुम शंभु ईशन के ईसा, वर्षभ चढ़िए विश्वे बीसा, इंद्र कुबेर और वरुण बुलाऊं, राप्ति श्वेत सिंहासन लाऊं, इंद्र दल बादल दरियाई, क्षण कोट की हुई चढ़ाई, सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी, अंत पद्म गंधर्व बड़भागी, कृष्ण भंडारी चढ़े कुबेरा, अब दिल्ली मंडल गौरव फेरा, वरुण विनोद चढ़े ब्रह्म ज्ञानी, कला संपूर्ण बारह बानी, ब्रह्म गुरु साई, सातों लोक पालका रासा, में डरिए साधु दासा, विष्णुनाथ है असुर निकंदन, संतों के सब काटे फंदन, नरसिंह रूप धरे गुरु राया, हिरणाकुश को मारण धाया, शंख चकर गदा पद्म विराज, बाल तिलक जाके उलसाजे, कृष्ण असवारा, लक्ष्मी लोरे चौरे अपारा, रावण मई रावण से मारे, से तुमाग से नादल तारे, जरा से और बालिक पाई, कंस के सिचानोर हराए, काली दय में नागी नाथा, शिशुपाल चकर से काटा माथा, एता गुप्ता रासा पड़ेगा सो चढ़ेगा, चंपेगा कर भूमि सीम, साक्षी कृष्ण पांचों पांडव भारती भीम द्रौपदी के खप्पर में इतनी समारसी, 64 योगनी मंगल गाय, वज्रबाण का ताला राक्षस ठोक्सी, दखन के दल्दी पुत्र पूजोक्सी, दिल्ली मंडल रात्रि साक्षी, ये लीला कर्मान जो सदगुरु कुमार, गजली बन के कुंजर जो गोपन के गिलोल है, राक्षस का रासा बन खाली चंडोल है, नील कंस लीला कालंदर कुमार सी, अर्ध लाख वर्ष बाकी दाने और दूतों को सिंगार, कलयुग की आदि में चाणूर कंस मारे थे, त्रेता की आदि में हिरणाकुश पछारे थे, बलि की विलासी सुरपति पुकारे थे, 52 स्वरूप की सुरपति पुकार बलि वह निस्तारे, कलयुग की आदि पराशक्ति की अंत है, दुल्हेदार देव। आपको वो भी पूरी सुनाता नो बता दो, कल ना कलेक्टर लग गया तो फिर तुम ऑर्डर थोड़ी शादी करेगा, दहेज तो जहर है जी, वो तो लेना ही नहीं, शादी ऑर्डर करा के फिर जी बिल्कुल, तो ऑर्डर तो गरीब लड़की मिलेगी जमा जो झोपड़ी वाला फिर क्या करेगा जी, परमात्मा ने चाहा तो जैसा ही मिलेगा, हम उसके लिखे हुए लेख को काट नहीं सकते। अच्छा जी ठीक बात है, तो फिर अगर वो लड़की वाले दहेज देने लायक जी उसका पिताजी फिर क्या करेगा, मना कर देंगे कि दहेज जैसा जहर है, आपने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया तो इस दहेज की क्या जरूरत रहेगी, और बाद में कलेक्टर ही बन गए, 4-5 लाख रुपए तनख्वाह होगी, फिर वो दहेज का माथे मारेंगे। अच्छा फिर को लेवा है, आप भी बताओ, 4-5 लाख रुपए तनख्वाह होगी, फिर भी लोग दहेज लिए। कलेक्टर तो बेरा कितनी बड़ी पोस्ट हो जाए, फिर घमंड आ जाए है, फिर वो करा है ऐसे जो अमीरों में जरा मंत्रियों की लड़की होगी उसके गलत शादी करेगा, फिर एक घमंड तो जी करना ही चाहिए, मर्द तो फिर नशे के प्रति और क्या संदेश दे रखे है संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी कहते हैं नशा बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। आप देख लो जैसे ये बच्चे नशा करते रहते हैं, टिक्के लगाते रहते हैं, माँ बाप को भी टेंशन रहती है कि मेरा बेटा के बिरा करे की करे, और तो ये नशा तो बहुत गलत है, आपको अपने ऊपर काबू ही नहीं रहता, तो एक इंसान जो खुद पे काबू नहीं है तो कुछ भी कर सकता है, ठीक बात है, तभी नशा गलत है। दारू पीने से लीवर खराब होता है, और भाई अपना वो दिमाग जब वो जाती है ना वो दारू अपने सिर में, तो अपने इधर सिर के पिछला हिस्सा है जन ना, जहाँ पे अपने शरीर का बैलेंस कंट्रोल होता है, तो वहां लग के अपने बैलेंस की शक्ति खो देता है, ठीक बात है, और हमारा वो किडनी को भी मतलब डिसफंक्शन कर देता है। ऐसी चीज का करना ही क्या है, बस 2-4 घंटे के सुख के लिए हम अपने लीवर और किडनी जैसे महत्वपूर्ण अंगों को खराब करें। ठीक बात है जी। ले भाई संत रामपाल जी महाराज के साथ में
रहा है। यो बच्चा संत रामपाल जी महाराज ने खिलाया है गोदिया में भी, और आज इसकी शिक्षा ने देख के ना ऐसा पता चला अभी मन भी भाई वाक्य में संत रामपाल जी महाराज भगवान है। तो आप भी जुड़ सको हो संत रामपाल जी महाराज के साथ, नशा भी छूटेगा और बिना दहेज शादी भी होगी। तो अगली बार फिर एक ऐसे ही सज्जन ले भाई लास्ट वाला संदेश और लेवांगे भाई, सारे देशवासी देख रहे हैं भाई, नौजवान साथियों के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई भी संदेश हो जी। जी मैं तो संदेश क्या दे सकता हूँ, मैं तो एक आम मनुष्य हूँ जी। जो कि अभी 18 का भी नहीं हुआ, मैं क्या संदेश दे सकता हूँ। अच्छा जी। मेरी तो आप सबसे प्रार्थना है कि जो गीता ज्ञान देने वाला गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में कहता है, हे अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तुझे परम शांति और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 के हे अर्जुन सभी धर्मों का त्याग करके उसे एक परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति को प्राप्त हो। अच्छा जी। और तुझे सब पाप और भय से मुक्त कर देगा वो परमात्मा। ठीक बात। तो वो परमात्मा कबीर है और वो आज संत रामपाल जी के रूप में आए हुए हैं। तो आप अपना ये मनुष्य जीवन व्यर्थ ना करें और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लें, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। जी जी। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भोर न लगता डार। और ये जो भी स्वामी आदित्य वे जैसे आर्य समाज, आप इनकी बात को मत सुनिए, कि गुरु मानुष कर जानते तेनर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आ गए हम के फंद। के गुरु को परमात्मा तुल्य मानना चाहिए। और आज संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण कराओ। ले भाई, ये थे भाई इस बच्चे की बातचीत है, और अगली बार फिर एक ऐसे ही सज्जन से मिलाऊंगा। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद।